सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए, ये आपके सामने ये रिगजिर और यहाँ के देखिए आधा उदल आपके सामने आते हैं और देखिए क्या बातें करते हैं। तमाशे पे गौर करिए। रूपायन देखो, हमारे पिता परिमाल ने एक परधारी घोड़ा पृथ्वीराज को दे दिया था। ये तो बात सच हम लोगों ने देने से इनकार किया। बस इसी बात पर नाराज होकर के हम लोगों को अपने राज्य से निकाल दिया। है। हाँ, क्यों नहीं? हम लोग यहाँ आ गए कन्नौज में, तो अब हमें और किसी की याद नहीं आती है, लेकिन माता मल्ला की याद आती है। ये तो बात सच है। क्योंकि उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। ये जो हमारा छोटा भाई उदयराज है, अगर मेरे पास है आज, तो ये माता मल्ला की कृपा से है। क्योंकि हमारी उम्र 6 साल की थी, मलखान 4 साल का था और उदयराज तो गर्भी में था जब करिंगा राय ने चढ़ाई करके हमारे पिता को और हमारे चाचा को मार डाला। ये तो पिताजी के मरने के बाद पैदा हुआ। हाँ, क्यों नहीं? तो हमारी माता ने कहा कि ये तो बहुत अनिष्ट है, पैदा होने के पहले ही बाप को खा गया। ऐसा कहकर के उदयराज को फेंक दिया। तो माता मल्ला ने उठा लिया उदयराज को और अपने एक स्तन में उदयराज को दूध पिलाती थी, दूसरे में ब्रह्मानंद को। और ये जो परधारी घोड़े हम लोगों के पास हैं, ये भी माता मल्ला की कृपा से हैं। ये तो बात सच है। क्योंकि पिताजी के मित्र थे देवराज इंद्र, और हमारी माता मल्ला जो है वो देवलोक की अप्सरा है, देवराज इंद्र के दरबार की अप्सरा है। तो वो कभी कभी मिलने आते थे यहाँ महोबे को। देवराज इंद्र जब आते थे तो परधारी घोड़े से आते थे। उदयराज माता जी के पास रहता था, भाई ये घोड़ा ले लेता था, देता नहीं था। तो माता जी देवराज इंद्र को समझा बुझा कर वापस कर देती थी। इस तरह से हम लोगों के पास 5 परधारी घोड़े हो गए हैं। अच्छा देखो, मेरा भाई उदयराज अभी तक मेरे पास नहीं आया। क्या गांजर की वसूली तो नहीं करने चला गया? हाँ, क्यों नहीं? वो आते ही होंगे। हेलो भैया उदयराज, हाँ बड़े भैया। आज तुम्हारे चेहरे पे कुछ उदासी है, क्या बात है भैया? बड़े भैया, आज रात्रि में हमने बहुत बड़ा भयानक सपना देखा है। क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा है? हाँ, वो कौन सा सपना देखा है भैया? रात्रि में एक भयानक सपना मैंने देखा कि हम और हमारे भाई मलखान ये दोनों गंगा स्नान यानी करने के लिए जा रहे हैं। अचानक एक तूफान आया और भैया मलखान वहीं से गायब हो गया, यानी खूब हो गया। अच्छा, स्वप्न में ये देखा कि तुम और मलखान गंगा जी में स्नान कर रहे हो। हाँ, ऐसी भंवर आई कि उस भंवर में मलखान डूब गया, भंवर में फंस करके। अरे भैया, मेरा भाई मलखान पुष्प नक्षत्र में जन्म लिया है और उसके 12वें स्थान पे गुरु जी हैं। हाँ, और फिर देवी माँ की कृपा से उसके भुजाओं में 52 हाथी का बल है। वो तो जानते हैं। और वो पदम वीर है, वो किसी भंवर में फंस करके डूब नहीं सकता है भैया। लेकिन वो स्वप्न था, भूल जाओ। मेरे भाई मलखान को कोई मार नहीं सकता है भैया। ठीक है, आप कहते हैं सपने झूठे भी हो भूल सकते जाओ, हैं। सपना झूठा होता है भैया। ठीक है, आइए बैठिए।
वो जिस तरह से आया है यहाँ उसी तरह से वापस चला जाए। ठहरो। बड़े भैया, काफी दिनों के बाद में जगनेर से हमारा भांजा हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है और आप कहते हैं उसे वापस चले जाओ। तो मत कहो दादा मुझसे, मत कहो दादा मुझसे अब वापस जाने के लिए। मत कहो दादा मुझसे वापस जाने के लिए, हुक्म दो दरबार को खातिर से आने के लिए। हुक्म है दूंगा नहीं जागन को आने के लिए, और जो नहीं तैयार था पानी पिलाने के लिए। तब पिछली बातों का नहीं, अब करिए भैया दिल में ख्याल, और हुक्म दो दरबान को खातिर से आने के लिए। कैसे भूल जाऊं इस जागन को, जब मैं मोहब्बे से निकाला गया, जगनेर होकर निकला। हाँ। और ये वही जागन है जिसने हम लोगों को देख करके अपना फाटक बंद करवा दिया। वो तो है। मेरा बेटा इंदल प्यास से तड़प रहा था, इसने मेरे बेटे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। मेरा भांजा था इसका भाई सियानंद, जो हमारे साथ आया और तुम्हारे साथ गांजर के राजाओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। ये मेरा भांजा नहीं है। तब पिछली बातों का नहीं, अब करिए भैया दिल में ख्याल, और हुक्म दो दरबार को खातिर से आने के लिए। अच्छा, अगर तुम्हारी जिद है तो बुलवा लो उसे। रूपन, जाओ जागन को आदर पूर्वक बड़े भैया के पास लेकर के बहुत अच्छी बात। जाओ। मैंने कहा था नानी और मौसी से कि मुझे वहां मत भेजो, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी न सुनी। ठीक है, माफ मामा जी करो जागन की ये सारी। हम लोग गले मुझको लगा मैं भांजा हूँ। करना बिठाना
कहते हो प्यार से, तो इसी दम यह सर मेरा तुम काट लो तले। जागन, तुम्हें देखकर भैया ने अपना रुख मोड़ लिया है। परंतु हम तुम्हारा सर काटेंगे नहीं। आ लगा लो, आ लगा लो क्या पूरी छाती से तुझे जागन। कुशल और परमान चाचा की मेरे है खुशी तो ब्रह्मा भाई अब दे मुझे जागन, बता हाल कैसा आज कर है मेरे मलखी। वो मेरे मल की घाट का। मामा जी तो याद है वो दिन किसी ने ना संभाला था मुझे, बेखता बरखा में मुहबे से निकाला था मुझे। रागरूप मोहबे के सब बेराग आते हैं नजर, और कीर मैना के बजाए काग आते हैं। और सिलसागर की है नहीं मालूम मुझे कोई। जब तुम वहां से चले तो बड़े भैया मलखान के पास तुम नहीं गए? नहीं बाबा जी, मैंने सोचा कि उधर से घूम के जाऊंगा तो मुझे काफी समय लग जाएगा। अच्छा जागन, ये बताओ हमारे बहनोई साहब चंद्रसेन तुम्हारे पिताजी ठीक है, अच्छे हो? उदयराज, हाँ, जागन को ले जाओ, गंगा स्नान कराओ। अच्छी बात है। और अपनी भाभी से कहो भोजन तैयार करें। हाँ। जागन आया है, पहले गंगा स्नान कराओ, उसके बाद हम सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ले जाओ, गंगा स्नान कराओ। आप चलिए आराम कीजिए। रूपन, बड़े भैया ने क्या बताया है? गंगा स्नान करने के लिए आज बड़े भैया ने हुक्म दिया है। और सुनो, तुमको भी स्नान करना होगा। हम ना स्नान करते। क्यों? हमारे मुड़े में भमरी। हाँ तो हाँ नहीं, हम लोटम ले जाए थे पानी, हाँ, पीतल वाले। हाँ, और ले जाए थे तो वहाँ हम देखे तो भैया बूढ़े थे ही हो। अच्छा, तो हम बता दे ढीला से पूछ ले। स्नान करने के लिए चलो हम बाहर आओ हमारे साथ में।
रूपन आ गए। कपड़े उतारो। मामा जी, हाँ, कितना विचित्र घाट है, इसीलिए तो बड़े भैया ने आज्ञा दिया है कितना अच्छा लग रहा है कि मुझे। सर्वप्रथम में गंगा स्नान कीजिए, उससे पश्चात फुल फैमिली के साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है मामा, आज तो मैं खूब नहाऊंगा। हाँ, कपड़े उतारिए। ठहरो, चादर ये मैं क्या देखता हूँ, जख्म हर एक तेरे तन के देते दिखाई। जख्म हर एक तेरे तन के और मुझे देते दिखाई है, हुई क्या तेरी पृथ्वी आज लड़ाई है।